हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट को हम लोग स्विच केस भी बोलते हैं। तो ज्यादातर जावा की लैंग्वेज में स्विच केस बोलते हैं कि स्विच केस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि स्विच केस होता क्या है। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको कि एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच स्टेटमेंट आप एज अ एल्स इफ स्टेटमेंट ही समझना। ठीक है, जैसे एल्स इफ स्टेटमेंट काम करता था वैसे ही स्विच स्टेटमेंट काम करेगा। तो इसके तो आप बोलोगे कि फिर स्विच स्टेटमेंट यूज करने का फिर रीजन क्या हुआ। हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट तो है। तो देखो, रीजन क्या है कि कभी कभी आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मान के चलो कि आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस है, जिसमें से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना है। तो उस सिचुएशन में हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट यूज करने से क्या होता है कि आपका कोड का थोड़ा परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट कब यूज करोगे, आपके पास मल्टीपल कंडीशन रहेगा, उसमें से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। इसमें हम लोग केस बनाते हैं। जब भी आप स्विच यूज करोगे तो उसके अंदर में केस बनाए जाते हैं, और उस केस में जो भी आप स्विच में लिखो ना, उस केस में मैच होना चाहिए। जहां पर जिस केस में मैच हो गया वो रन हो जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा अच्छे से, आप टेंशन मत लेना। पहले यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से समझना। देखो, केस लिखने का कुछ रूल्स है। पहला रूल्स है कि जब भी आप केस लिखोगे, मतलब केस के वैल्यू लिखोगे, तो वो लिटरल या कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी आप केस के वैल्यूज लिखोगे तो वैल्यूज यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वरना कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। ठीक है, आप जब भी केसेस यूज कर रहे हो तो साथ में ब्रेक यूज करना पड़ता है, ताकि आपका वो केस वहीं से ब्रेक हो जाए, आगे न बढ़े। अब देखो, इसके सिंटेक्स से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया होगा। ये फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल लो, आगे मैं बताता हूँ इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स में आपको 70% समझ में आएगा, और 30% जो बचा है वो प्रैक्टिकल में कवर हो जाएगा। अब देखो, इसका सिंटेक्स क्या है, ध्यान से समझना। सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप स्विच ऐसा लिखोगे। कीवर्ड है स्विच, ये आपको लिखना ही पड़ेगा सेम ऐसा। राउंड ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर में आप एक्सप्रेशन लिखोगे। ये एक्सप्रेशन का सेंस क्या हुआ कि इसके अंदर में आप कंडीशन लिखोगे। जो भी आप इसके अंदर में लिखते हो, तो ये करली ब्रेसेस ओपन होगा और इसके अंदर में आ जाएगा। और इसके अंदर में केस वन में हमने जो भी लिखा है, अगर वो इसके स्विच के अंदर में जो आपने लिखा वो मैच हो जाता है, तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट इसके अंदर में आएगा, और यहाँ पर जो भी आपने लिखा है लॉजिक, इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, कहने का सेंस कि यहाँ पर आपने जो भी कंडीशन दिया है, अगर इस कंडीशन, तो फिर ये नीचे आएगा और कंडीशन वन बाय वन सभी केसेस में चेक करेगा। तो स्टार्ट होगा आपका केस वन से। अगर केस वन में वो चीज मिल गया है उसे जो आपने यहाँ पर लिखा है स्विच में, तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर नहीं मिला तो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ भी चेक करेगा कि आपने जो डाला है वो यहाँ है क्या, अगर है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही एन नंबर तक केसेस आप बना सकते हैं। जैसे एल्स इफ में क्या होता था, इफ में आप कंडीशन लिखते थे, अगर वो कंडीशन ट्रू होता था तो ठीक है, इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता, अदरवाइज एल्स इफ में चला जाता था। अगर वो ट्रू हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट एल्स इफ में चला जाता था। सेम वैसा ही है, यहाँ पर आप जो भी लिखोगे, अगर यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब मैच हो गया, तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज केस टू पे चला जाएगा। अगर यहाँ मैच हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नीचे चला जाएगा। अब मान के चलो, ऊपर जितने भी आपने केसेस लिखा है इसमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए डिफॉल्ट यूज करते हैं। डिफॉल्ट का मतलब आप समझोगे कि एल्स एफ में एल्स का जो पार्ट है वो डिफॉल्ट है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिंटैक्स जो मैंने लिखा है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने इक्लिप्स ओपन कर लिया।
इक्लिप्स में आई होप मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्ट बनाने आ रहा होगा, क्लास कैसे बनाते हैं, पैकेज कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था सिंपल, फिर भी बताता हूँ। देखो, अगर मान लो कि फ्रेश पैकेज प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फाइल पे क्लिक करना, न्यू पे जाना, यहाँ पर से देखो जावा, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो नीचे जावा प्रोजेक्ट है, इस पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट करोगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट क्लिक बन जाएगा। मतलब नेम देना पड़ेगा प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट बन जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाएगा ऐसा, तो उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना ऐसा, और इस न्यू पे फिर जाना और फिर पैकेज पे क्लिक करना, इस पैकेज पे। जैसे पैकेज पे क्लिक करोगे बोलेगा कि पैकेज का नेम दो, पैकेज का नेम दोगे, फिनिश करोगे, आपका पैकेज बन जाएगा। फिर उस पैकेज पे राइट क्लिक करोगे, जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो फिर न्यू पे जाना, फिर अब क्लास बनाना, क्लास पे क्लिक करोगे तो बोलेगा क्लास का नेम दो, क्लास का नेम दोगे और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट कर देना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। उसके बाद फिनिश कर देना, आपका क्लास बन जाएगा। जब क्लास बन जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं डे प्रिंट करना चाहता हूँ। मान लो कि मैं यूजर से वो डे का नंबर इंटर करूंगा और उसके बेसिस पे मुझे डे प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्कैनर लूंगा ताकि मैं यूजर से इनपुट ले सकूं। मैंने बताया था आपको, स्कैनर हम यूज करते हैं यूजर इनपुट के लिए, कस्टमाइज इनपुट के लिए। अर्थात अगर बाहर से मुझे इनपुट चाहिए तो सिस्टम डॉट इन फॉर इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा कि इंटर नंबर, इंटर डे में कर देता हूँ, इंटर डे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट डे इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट, एसी डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ से अपना, यहाँ एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जाकि जो भी मेरा डे रहेगा, डे आएगा, उसको मैं इस वेरिएबल में होल्ड कर सकूँ। इसको एम्प्टी मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा स्विच यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट सिंपल मैंने क्यों लिया, ताकि मैं यूजर से इनपुट ले सकूँ, बाहर से इनपुट ले सकूँ। स्कैनर क्लास का नेम है, ठीक है। स्कैनर क्या है, क्लास है। यहाँ पर जावा में स्कैनर क्लास है, ठीक है, जिसके बाद स्कैनर का यूज हम करते हैं बाहर से यूजर इनपुट लेने के लिए, कस्टमाइज इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ से अपना स्विच स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे स्विच, ठीक है, स्विच ऐसा। अब इस स्विच के अंदर में हमें कंडीशन लिखना होता है। तो मान लो कि मैं बाहर से डे को ले, मतलब कि प्रेस कर डे लेना चाहता हूँ, तो इसी डे को आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि मैं बाहर से जो भी डे लूंगा यहाँ पर आएगा पहले। इसको करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अब इसी स्विच के अंदर में आपको केसेस लिखना है, ध्यान देना। तो केस आप ऐसा लिखोगे, स्पेस दोगे, वन लिखा, ये वन क्या है, वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यही मैच होगा। मतलब कि आप जो भी इंटर करोगे तो स्विच के अंदर में आएगा, जैसे ही स्विच के अंदर में आएगा तो केस में जब आएगा ना, तो ये वैल्यू ही चेक करेगा कि आपने जो वैल्यू दिया है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो वैल्यू मिल रहा है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मान लो कि ये वैल्यू उसको मिल रहा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर डेज को, ये डेज क्यों लिया, ताकि इसको होल्ड करने के लिए, किसको होल्ड करने के लिए, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर मान लो कि संडे मैंने लिखा, ये संडे, तो इस संडे को होल्ड करने के लिए, ये संडे किसके अंदर में जाएगा, इस डेज में, और इस डेज को मैंने यहाँ पर असाइन किया, ठीक है। अब ई तो लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मान लो कि ए यहाँ पर मिल जाएगा, इसका काम हो जाए, तो आगे नहीं जाना चाहिए मेरा कंपाइलर, तो इसको मैं यहाँ पर ब्रेक यूज करूंगा। तो ब्रेक यूज करने का मतलब क्या हो गया, ब्रेक लगा दिया, जैसे बाइक का, गाड़ी का ब्रेक लगाते हो ना, ब्रेक का सेंस क्या होता है कि उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब मेरा काम यहाँ हो ही गया तो उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसलिए इस लाइन पर ब्रेक लगा दी। अब इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दो, कितनी टाइम्स, मुझे सैटरडे तक चाहिए ना, तो सैटरडे तक मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी वैल्यू लिखोगे केस का तो यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर सबका वन वन अर्थात डुप्लीकेट दिया, इसलिए कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। तो सबको यूनिक करो, तो यहाँ पर मैंने इसको टू कर दिया, यहाँ पर मैं थ्री कर दिया, यहाँ पर मैं फोर, यहाँ फाइव, और यहाँ
6। देखो संडे यहाँ कर दो, मंडे नीचे कर दो, ट्यूसडे यहाँ, वेडनेसडे यहाँ, थर्सडे और यहाँ पर फ्राइडे कर दो। एक और मैं ले लेता हूँ किसके लिए, सैटरडे के लिए। हाँ, अब यहाँ पर इसका केस का सेव है और यहाँ पर सैटरडे। ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पर जो आपने इनपुट दिया, पहले केस वन के पास जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या चेक करेगा, ये 1 2 3 जो मैं दे रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ ना 1 2 3 ऐसा, तो ये क्या है, ये वैल्यू है। इसी वैल्यू को चेक करेगा। अगर ये वैल्यू यहाँ से मैच हो गया, मतलब यूजर ने जो भेजा वो इस वैल्यू को चेक करेगा, जो जहां वैल्यू मैच हो गया उसी को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। और आगे नहीं जाएगा, इसलिए तो मैंने ब्रेक दिया है। ब्रेक का मतलब कि आगे नहीं जाएगा, जहां पर एग्जीक्यूट हो गया उसके आगे नहीं जाएगा। अब मान लो कि आपने जो वैल्यू इंटर किया और ये जितने भी केसेस लिखा है इसमें से एक भी मैच नहीं हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आप एज ए सेंस समझना, एल्स। क्या समझोगे, एल्स, जैसे एफ एल्स में हम एल्स का यूज क्या कब करते हैं, जब आपका कंडीशन फेल होता है, मतलब फॉल्स होता है, तो वैसे ही सेम यहाँ पर समझना। अगर आपका ऊपर का जितने भी कंडीशन है अगर मैच नहीं हो रहा है तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो आप इनवैलिड नंबर। अब देखो मैं इसको रन करके समझाता हूँ वन बाय वन। इसको मैंने रन किया। अब इसको मैं इस कर्सर को मैं ये कंसोल को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पूरा इंटर डे करो, मैंने मान लो डे 4 दिया। अब ये डे 4 कहाँ पर जाएगा, ध्यान से समझना इस कोड को। ये डे 4 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर जैसे डे 4 आया तो अब इसके नीचे में आएगा, इसके नीचे में आएगा तो पहला केस के पास पहले आएगा। तो पहला केस में वैल्यू क्या है, 1 है। और मैंने वैल्यू कितना लिया है, 4। इनपुट क्या लिया है, 4। और केस वन में वैल्यू क्या है, 1। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो कहाँ पर आ जाएगा, इसके पास आएगा, यहाँ पे केस, नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट केस में वैल्यू कितना लिया है मैंने, 2। तो ये तो 2 है और मैंने लिया है 4, तो ये भी फॉल्स हो गया। तब कहाँ आएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ेगा, यहाँ भी वैल्यू चेक करेगा, यहाँ वैल्यू 3 है, नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर इसको वैल्यू मिल गया। अब जैसे ही मिल गया ना, तो इसके अंदर में हमने डे में क्या लिखा है, वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे इस डेज में आ जाएगा। इस डेज को मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया है। अब इसी डेज को मैं यहाँ पर बाहर, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर सेम डेज में लिख देता, ताकि जो भी केस मतलब मिल गया, जो मान लो 4 ए मिला इसके अंदर में आएगा और ये डेज यहाँ पर प्रिंट हो गया, तो मुझे वेडनेसडे मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखो, इसको मैंने इंटर मारा, फिर से मैं रन कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज किया था ना। अब मान लो 4 मैंने डाला यहाँ पे, अब इंटर मारा, मेरा आउटपुट क्या आया, वेडनेसडे आ गया। कैसे आया, समझ में आया। अब मान लो फिर से मैं रन करके समझाता हूँ। मैंने रन किया। अब मान लो अभी मैंने वैल्यू 2 डाला। अब 2 जैसी डाला, इंटर मारेगा तो क्या आएगा बताओ। अब 2 वैल्यू है, तो फिर किसके पास पहले जाएगा, इस स्विच में जाएगा। अब यहाँ तो 2 है। अब ये इस स्विच के अंदर में जाएगा तो पहला केस पहले चेक करेगा। तो पहला केस में वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये वैल्यू मैच नहीं हो रहा है तो आगे चला जाएगा यहाँ पे। अब इसका वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये तो मैच हो रहा है। तो जब ये मैच होगा तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मंडे। तो ये मंडे डेज में आएगा और इस डेज को हमने कहाँ पर प्रिंट किया है, यहाँ पे। तो आपका क्या आ जाएगा, मंडे। देखो यहाँ पर इंटर मारो, आ गया क्या, मंडे। समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि स्विच कैसे काम कर रहा है। तो जो भी इनपुट आप दोगे वो स्विच के अंदर में आएगा और वो ये स्विच के अंदर में जाके केसेस को ढूंढेगा कि किस केस पे आपका वैल्यू मैच हो रहा है। जो मैच हो जाएगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट, इस कोड का स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, ठीक है, ऊपर से। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।